18 पुराण को अलग अलग लोगों के लिए लिखे गए। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पुराण का अर्थ है पुरावे के साथ, अर्थात उदाहरण के साथ, क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान को अगर उदाहरण के साथ नहीं समझेंगे तो इस कलयुग के लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि सामान्य लोगों की जो बुद्धि है वो बहुत ही मंद है, इसलिए उन्हें उदाहरण के साथ समझाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि एक आदर्श राजा होना चाहिए। अब आदर्श की व्याख्या क्या है? अभी हमारा आदर्श कौन है, किसको आदर्श कहा जाता है? जब तक हम ये नहीं बताएंगे तो क्या होगा, लोग किसी को भी आदर्श मान लेंगे। पहले हमारे आदर्श कौन हुआ करते थे? भगवान गोविंद। फिर हमारे आदर्श कौन हुए? देवर्षि, अर्थात देवताओं में ऋषि। फिर हमारे आदर्श ऋषि मुनि हुए। फिर हमारे आदर्श राजर्षि हुए, राज प्लस ऋषि। अभी जो गद्दी पर बैठे वो राज प्लस गुंडा है, राज प्लस ऋषि नहीं है। फिर हमारे आदर्श नेता हुए, जैसे महात्मा गांधी इत्यादि। अभी हमारा आदर्श कौन है? हीरो हीरोइन। हमारी दिनचर्या, हमारे कपड़े, हमारे बोलने की स्टाइल, सभी में हम हीरो हीरोइन को फॉलो करते हैं या नकल करते हैं। अमिताभ बच्चन, गोविंदा इत्यादि। तो हमारा कितना पतन हो गया है, गोविंद से गोविंदा तक आ गए, इतना पतन हो गया। हमारे देश के नेता लोग कह रहे हैं कि प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है। कहाँ प्रगति हो रही है, कहाँ विकास हो रहा है? हमारे दादा के जो दादा है, उनके दादा के दादा सोने की थाली में खाते थे, सोने की थाली में। फिर किस में आए? चांदी की थाली में आए, फिर कांसे की थाली में आए, फिर पित्तल की थाली में आए, फिर स्टील की थाली में आए जो लोहे का ही एक रूप है, उसकी थाली में, फिर प्लास्टिक की थाली में। अभी हम कागज की थाली में खा रहे हैं, और वो भी खड़े खड़े गधों की तरह खा रहे हैं। और हम टाई वाई लगाकर, कपड़े वपड़े अच्छे पहनकर कहते हैं कि हमारी प्रगति हो रही है, हमारा विकास हो रहा है। कहाँ प्रगति हो रही है? ये तो अधोगति हो रही है। गोविंद से लेकर गोविंदा तक आ गए, सोने की थाली से लेकर कागज की थाली में आ गए। इतनी सारी हमारी अधोगति हो रही है, और हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं कि हमारी प्रगति हो रही है, हमारे देश का विकास हो रहा है, विकास करो विकास करो। तो हम चर्चा कर रहे थे कि आदर्श की व्याख्या क्या है। एक आदर्श राजा होना चाहिए, तो आदर्श का मापदंड क्या है, उसको कैसे समझें? इसलिए पुराणों में राजाओं का जीवन चरित्र दिया गया है। जैसे युधिष्ठिर महाराज, वो सुबह कब उठते थे, कैसे रहते थे, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते थे, क्या खाते थे, कैसे दंड देते थे, कैसे प्रजा की रक्षा करते थे। अगर हम ऐसे राजाओं का चरित्र पढ़ेंगे तो आदर्श की व्याख्या समझ सकते हैं। मात्र एक वाक्य से हम ये नहीं समझ सकते हैं कि आदर्श राजा क्या है। इसलिए पुराण का मतलब है पुरावे के साथ, एविडेंस के साथ। दूसरे दिन में हम समझे थे कि बुद्धि के 4 स्तर हैं। उसको ध्यान में रखकर वेद व्यास ने पुराणों को लिखा है। जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास बुद्धि वाले हैं उनके लिए सतोगुणी पुराण है। जो थर्ड क्लास बुद्धि वाले हैं उनके लिए रजोगुणी पुराण है। जो फोर्थ क्लास बुद्धि वाले लोग हैं उनके लिए तमोगुणी पुराण है। तो वेद व्यास का उद्देश्य था कि लोगों को धीरे धीरे तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से शुद्ध सतोगुण अर्थात आध्यात्मिक स्तर पर लाना। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति रोज 100 ग्राम ड्रग्स लेता है तो वो उसे एकदम से बंद नहीं कर सकता। इसलिए डॉक्टर उस व्यक्ति को सामने से ड्रग्स देते हैं उस ड्रग्स को छुड़ाने के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे डॉक्टर कम करेगा। 100 ग्राम से 90 ग्राम, 50 ग्राम, 25 ग्राम, 10 ग्राम, ऐसे धीरे धीरे कम करेगा। ऐसे ही इस भौतिक जगत को भोगने के लिए जीवों की इच्छा बहुत ही तेज है, तीव्र है। इसलिए वेद व्यास ने उसको धीरे धीरे आदत को कम करने की योजना बनाई। जैसे तमोगुणी पुराण में कहा गया है कि तामसिक जीवन बहुत अच्छा है,
लेकिन राजसिक पुराणों में कहा गया है कि तामसिक जीवन अच्छा नहीं है, और सात्विक पुराणों में कहा गया है कि रजोगुणी जीवन भी अच्छा नहीं है, रजोगुणी जीवन। लेकिन शुद्ध सतोगुणी पुराण में कहा गया है कि सतोगुणी जीवन भी अच्छा नहीं है। भगवत गीता के अनुसार सतोगुण भी बंधन का कारण है। शुद्ध सत्व अर्थात वासुदेव स्तर सबसे ऊपर के स्तर तक आने का प्रयास करना चाहिए। तो वेद व्यास का इतने सारे पुराणों को लिखने का जो मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को अपने स्तर से धीरे धीरे ऊपर लाया जाए। लेकिन एक बात याद रखना कि यह कलयुग है, हमारा स्तर क्या है उसको समझे बिना सब पुराण पढ़ने जाएंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए हम आगे समझेंगे कि हमको कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए।